प्रिय छात्रों, यह सिंबॉलिक लॉजिक का लेक्चर सीरीज 4th होगा। इसमें सिंबॉलिक लॉजिक के दूसरे अध्याय 2nd चैप्टर पर चर्चा करूंगा। सिंबॉलिक लॉजिक के 2nd चैप्टर का प्रारंभ स्टेटमेंट से होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन arises, व्हाट इज स्टेटमेंट? सामान्यतः हम कहते हैं कि whatever is asserted that is a statement, यानी जो कुछ कहा जाता है वह स्टेटमेंट है, वह उक्ति है। There are two kinds of statement. उक्ति के दो प्रकार हैं। फर्स्ट, सिंपल स्टेटमेंट, सरल उक्ति, और दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट, जटिल उक्ति। A simple statement is that which does not contain any other statements as its constituent. For example, Ram is a man. यह एक सरल उक्ति है, सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन हम यहां सिंबॉलिक लॉजिक में सरल उक्ति, सिंपल स्टेटमेंट का अध्ययन नहीं करेंगे। अब दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट। ए कंपाउंड स्टेटमेंट is that which does contain other statements as its constituent. For example, Ram married Sita and both are happy. जब दो सिंपल स्टेटमेंट एंड के द्वारा जोड़ा जाता है, तब उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कंजंक्शन कहते हैं, संयोजन कहते हैं, तथा उस दोनों सिंपल स्टेटमेंट को कंजक्ट्स कहते हैं, एंड को सेंटेंशियल कनेक्टिव भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसा कि पहले कहा गया कि राम मैरिड सीता एंड बोथ आर हैप्पी। चूंकि एंड ट्रुथ फंक्शनल कनेक्टिव है, अतः इसका ट्रुथ वैल्यू निकाला जाएगा। ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड स्टेटमेंट वह है जिसका ट्रुथ वैल्यू उसके कंपाउंड पार्ट्स के आधार पर निकाला जाता है। राम मैरिड सीता एंड बोथ आर हैप्पी, यहां राम मैरिड सीता को हम स्मॉल p से सिंबलाइज करते हैं, एंड को डॉट से सिंबलाइज करते हैं, और बोथ आर हैप्पी को Q से सिंबलाइज करते हैं। तो P डॉट Q, ये पूरे को हम सिंबलाइज कर सकते हैं। जब सिंबलाइज करते हैं P से, तो P स्मॉल से लिखते हैं, Q स्मॉल से लिखते हैं, R स्मॉल से लिखते हैं ऑनवर्ड। तो जो ये P Q R हैं, ये सेंटेंशियल लेटर्स, इसे वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखिए, P एंड Q, राम मैरिड सीता एंड बोथ आर हैप्पी को हमने सिंबलाइज कर दिया P एंड Q से। अब P वेरिएबल सत्य है कि असत्य है, ट्रुथ है कि फॉल्स है, Q ट्रुथ है कि फॉल्स है, यह ज्ञात नहीं है। P ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, Q ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो P के लिए हम 2 रो बनाएंगे, Q के लिए भी 2 रो बनेगा। मतलब एक वेरिएबल के लिए 2 रो, और फिर दूसरे वेरिएबल Q के लिए 2 रो, इट मीन्स 4 रोज। कहने का मतलब यह है कि एक वेरिएबल के 2 रो होंगे, यानी ट्रुथ भी होगा, फॉल्स भी होगा। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक वेरिएबल है तो 2 रो, 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 रो, 2 इंटू 2। 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 रो। अगर 4 वेरिएबल हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 16 रो। 5 वेरिएबल्स हैं, उसी तरह पांचों वेरिएबल्स का 2 से इंप्लाई करेंगे तो 32 रो बनेंगे। इसीलिए P से लेकर ऑनवर्ड Z तक भी आप कर सकते हैं। तो हम एक वेरिएबल के लिए 2, इसी तरह से हम रो बनाएंगे। तो P एंड Q
एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे पी क्यू लिख दिया, वो बात नहीं। इसका भी एक सिस्टम है। पी एंड क्यू लिखते हैं तो हम लास्ट से लेकर क्यू तक चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे। पी के बाद क्यू आता है तो पहले क्यू को लेंगे, उसके बाद फिर रो देंगे, फिर क्यू पी को लेंगे। अब सीक्वेंस में होगा पी क्यू और हमारा स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। अब पी ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। क्यू ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। दो वेरिएबल्स हैं तो 4 रो बनेंगे। 4 रो में जब ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है पी, तो इस 4 रो में पी को आधे में ट्रू लिखेंगे, यानी टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू, और आधे रो में फॉल्स लिखेंगे, यानी एफ लिखेंगे, एफ फॉर फॉल्स। वह कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अब दूसरा वेरिएबल क्यू है। अगर इसको भी आधे में ट्रू और आधे में फॉल्स कर देंगे तब तो पी और क्यू का वैल्यू समान हो जाएगा। इसलिए पहला रो में जो ट्रू, आधा ट्रू, 2 रो ट्रू है, उसको फिर यहां हाफ करेंगे, आधा करेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये पी और क्यू का हमने वैल्यू बैठा दिया। अब हमारा है पी एंड क्यू। ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, डॉट से जुड़ा हुआ है, संयोजन। कंजंक्शन का नियम क्या कहता है? इफ बोथ कंजक्ट्स आर ट्रू, कंजंक्शन विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। जब दोनों ही कंजक्ट्स सत्य होंगे तभी कंजंक्शन सत्य होगा, अन्यथा यह असत्य होगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट रो में टी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, दोनों सत्य हैं, इसलिए पी एंड क्यू का फर्स्ट रो सत्य होगा। दूसरा रो में टी एफ है तो एफ होगा। तीसरे में भी हम देखते हैं कि एफ और टी है तो एफ होगा, और लास्ट रो जो फोर्थ रो है एफ एफ है, इसलिए एफ होगा। दूसरा डिसजंक्शन, वियोजन। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स आइदर और, या तो, के द्वारा जोड़े जाते हैं तब उसे डिसजंक्शन कहते हैं। तथा उसके दोनों ही सिंपल स्टेटमेंट को डिसजंक्ट कहते हैं। यह और भेज से सिंबलाइज करते हैं, भेज स्मॉल भी। जैसे राम इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस।
यहां दो अल्टरनेटिव्स हैं। दो सेंस में इसे देखें, इंक्लूसिव सेंस और दूसरा एक्सक्लूसिव सेंस। एक का कहना है कि एक विकल्प सत्य है तथा दूसरा असत्य है, लेकिन दूसरे के अनुसार एक विकल्प सत्य है तथा दूसरे विकल्प के संबंध में वह कुछ नहीं कहता है। अतः दोनों का सामान्य आंशिक अर्थ के अनुसार जब एक भी डिसजंक्ट सत्य होगा तब डिसजंक्शन सत्य होगा, अन्यथा यह असत्य होगा। If one disjunct is true, disjunction will be true, otherwise it will be false. तो हम उदाहरण को देखें, राम इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस। तो राम इज आइदर इंटेलिजेंट को पी मान लें और को भेज और लेबोरियस को क्यू, तो हम पी भेज क्यू से सिंबलाइज करेंगे। इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, 4 रो होंगे, जैसा कि पहले मैंने चर्चा की है कि एक वेरिएबल्स के 2 रो, 2 के 4, 3 के 8, 4 के 16, 5 के 32, इसी तरह से रो बनेंगे। उसी तरह से आप आधा आधा ट्रू फॉल्स करके बांटेंगे और इसमें देखेंगे कि एक भी 2 डिसजंक्ट हैं, एक डिसजंक्ट P, दूसरा Q। अगर इसमें से एक भी सही है तो हम डिसजंक्शन हमारा सही होगा। तीसरा, निगेशन, निषेध, निषेधा। यह भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को निषेध या व्याघात, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को निगेशन कहा जाता है। यह सिंपल स्टेटमेंट का डिनायल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। जब इसी को हम कहते हैं कि राम इज नॉट इंटेलिजेंट, तो यह इसका डिनायल है। तो यहां हम नॉट को टिल्डे से सिंबलाइज करेंगे। जब राम इज इंटेलिजेंट को पी लिखते हैं, पी से सिंबलाइज करते हैं, तो राम इज नॉट इंटेलिजेंट को टिल्डे पी से सिंबलाइज करेंगे। टिल्डे को कट भी कहते हैं, कट। टिल्डे पी का वैल्यू तभी निकलेगा जब पी का वैल्यू निकलेगा। अगर टिल्डे पी को सिंबलाइज करना है, निकालना है वैल्यू, तो इसको रोइंग हम इस प्रकार करेंगे। एक ही वेरिएबल है, टिल्डे पी, रो खींचेंगे पी,
एक ही वेरिएबल है इसलिए यह एक रो में ट्रू दूसरे रो में फॉल्स होगा। p ट्रू है तो टिल्डे p फॉल्स होगा। दूसरे रो में यह अगर फॉल्स है p तो टिल्डे p ट्रू होगा। नंबर 4, इंप्लीकेशन, सोपाधिक हिंदी में। जब कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट इफ देन से जुड़ा हुआ हो तब उसे इंप्लीकेशन कहते हैं। या तो से यह सापेक्ष होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज सन देन देयर इज लाइट। कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं। इफ, दूसरा उदाहरण देखिए, इफ देयर इज ए पैसेंजर ट्रेन देन इट विल स्टॉप एट उमेश नगर स्टेशन। तो जो दो सिंपल स्टेटमेंट इफ देन से जुड़ा हुआ हो तो उसे इंप्लीकेशन कहेंगे। और उसके दो भाग होते हैं। इफ से लेकर देन तक के पहले भाग को एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती। जैसे यहां है पहले उदाहरण में इफ देयर इज सन, दूसरे उदाहरण में इफ इट इज ए पैसेंजर ट्रेन। यह पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है। तथा देन से लेकर अंत तक के भाग को एंटीसीडेंट, अनुवर्ती कहते हैं। दूसरा भाग उदाहरण में है कि देयर इज लाइट, इट विल स्टॉप एट, देन इट विल स्टॉप एट उमेश नगर स्टेशन। तो देन से लेकर अंतिम तक के भाग को हम अनुवर्ती कहते हैं। अब देखिए, एंटीसीडेंट को इंप्लीकेंस भी कहते हैं और कंसीक्वेंट को इंप्लीकेट भी कहते हैं। इसके टर्मिनोलॉजी को जानना आवश्यक है। अब इसके नियम को देखना चाहिए। नियम कहता है कि इंप्लीकेशन उसी समय असत्य होता है जब कि उसका पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट सत्य एवं अनुवर्ती कंसीक्वेंट असत्य होगा। और अन्य सभी अवस्थाओं में यह सत्य होगा। विथ ट्रू एंटीसीडेंट and false consequent, the implication will be false, otherwise it will be true in all conditions. implication का सिंबल को हम हॉर्स शू, स्मॉल हॉर्स शू, घोड़े की नाल जो होती है, ठीक उसी प्रकार छोटा सा हॉर्स शू के नाम से
जाना जाता है तथा इसे इम्प्लाइज कहते हैं। अब जैसा कि हमने उदाहरण में देखा, इफ देयर इज सन देन देयर इज लाइट, इफ इट इज ए पैसेंजर ट्रेन देन इट विल स्टॉप एट उमेश नगर स्टेशन। तो इफ से लेकर देन तक के भाग को यानी एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती को P मान लें, देन को हम इम्प्लाइज और देन से अंतिम तक के भाग को देयर इज लाइट इट विल स्टॉप एट उमेश नगर स्टेशन, इसको Q मान लें तो हम P इम्प्लाइज Q से इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। अब इसमें P इम्प्लाइज Q दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल के लिए 2 और 2 वेरिएबल के लिए 4 रो बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह आधे में ट्रू P को, आधे में फॉल्स, फिर Q को ट्रू फॉल्स से सिंबलाइज करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे उसका। अब P इम्प्लाइज Q, जैसा कि हमने नियम में देखा है कि एंटीसीडेंट ट्रू हो और कंसीक्वेंट फॉल्स हो तो हमारा इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा और सभी अवस्थाओं में यह सत्य होगा। तो पहले रो में TT इक्वल टू T, TF इक्वल टू F और FT इक्वल टू T, FF इक्वल टू T। तो हमने देखा कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन और इम्प्लीकेशन को। इसके नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो कुछ सॉल्व करने के लिए चैप्टर में दिए गए हैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ऐसे तो सिंबॉलिक लॉजिक शुद्ध रूप से बोर्ड पर ज्यादा क्लियर होता है, फिर भी इसके नियम को, स्टेटमेंट क्या है, कितने प्रकार हैं और कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन को मोटा मोटी समेटने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद।